चलिए रायपुर से अगली बड़ी अपडेट बता देते हैं। ईडी की कस्टडी में है इस वक्त चैतन्य बघेल और आज शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को अदालत में ईडी पेश करेगी। ईडी चैतन्य की रिमांड बढ़ाने की मांग करती नजर आएगी क्योंकि ईडी की 5 दिन की कस्टडी में फिलहाल चैतन्य बघेल है। 18 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 5 दिन की कस्टडी में वो थे। अब उसके बाद इन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा और जाहिर तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि चैतन्य की रिमांड बढ़ाने की ईडी मांग करेगी। खैर पुष्पांजलि से समझ लेते हैं। पुष्पांजलि, एक तरफ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति तो देखने को मिल ही रही है, वहीं अब क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक कहीं ना कहीं शराब घोटाले को लेकर अधिकारियों से लेकर नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी चैतन्य बघेल को। जी बिल्कुल अभिषेक, छत्तीसगढ़ में जो भी सियासत है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की गिरफ्त में है, यानी कि उनके रिमांड पर है। 18 जुलाई को जो है ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया था और आज वो रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। करीब 12 से 1 बजे के बीच में जो इस ईडी है वो चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट में आज पेश करेगी और ईडी जो है वो चैतन्य बघेल की रिमांड की और मांग करेगी, यानी कि आगे बढ़ाने की मांग कर सकती है क्योंकि कल हमने देखा कि जो चालान एक पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि चैतन्य बघेल का शराब घोटाले मामले में एक बड़ा हाथ है, उनको नकदी दिया जाता था, यानी 60 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको नकदी मिला है चैतन्य बघेल को। तो इस पर ईडी ने दावा किया है और इसे कंफर्म भी बताया है इस खबर को, यानी कि इसके लिए एक चार्जशीट भी पेश किया गया, यानी कि प्रेस रिलीज पेश किया गया और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले का जो पैसा है वो जाता था डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर चैतन्य बघेल पूरी तरह से फंस चुके हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनका भी नाम इस पे साफ तौर पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी समन भेजा जा सकता है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि कांग्रेस और कई दिग्गज जो इसमें शामिल है उनकी भी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। हालांकि पहले से ही आबकारी मंत्री जो रहे पूर्व में आप कवासी लखनऊ, वो अभी फिलहाल अंदर है, जेल के अंदर है, और भी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, जो लोग जो शराब घोटाले मामले में शामिल थे वो भी अभी अंदर है और कई अधिकारी कर्मचारी भी उस समय जो थे वो भी अभी अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार जांच चल रही है और सियासत भी इस पर जारी है और कांग्रेस भी इस पर हमलावर है सरकार पर कि जो भाजपा सरकार है वो आ गई है तो इस पर बदला निकाला जा रहा है। लेकिन इस पर कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बदला निकाला जा रहा है क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है। सरकार भी इस पर लगातार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पर कह रहे हैं कि ये ईडी का काम है, हमने कोई दखल नहीं दिया है, ये सिर्फ ईडी ही कर रही है, या सीबीआई की जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिनके पास शराब घोटाले का मामला निकल कर सामने आ रहा है वो जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति मुद्दा बनाना बंद करें, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। आज देखना होगा कि जो चैतन्य बघेल है वो कितने दिन तक उनका रिमांड बढ़ता है, क्योंकि रिमांड बढ़ना निश्चित माना जा रहा है क्योंकि उनके लिए उनके खिलाफ कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिस पर साफ तौर पर कहा गया है कि उनका एक बड़ा हाथ है शराब घोटाले मामले में। तो देखना होगा कि कितने दिन और रिमांड बढ़ाएगी कोर्ट। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होती कहीं नजर नहीं आ रही। खैर आज ईडी जो है चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश करेगी और जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि चैतन्य बघेल की पुलिस कस्टडी को जो कस्टडी उसको आगे बढ़ाने की मांग कोर्ट में की जाएगी।